Hello everyone, good morning. Hello. Okay, so I am Nishi Totalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject DC circuits, in which we started our discussion about the capacitor in our unit 4. In previous section we already discussed the charging of the capacitor. Now we are going to discuss the discharging of the capacitor. We already discussed the basic equation regarding the charging conditions regarding that. Now the main topic about our discussion, which is regarding the discharge of the capacitor. So basically what do you mean by the discharge का मतलब क्या होता है? So particularly discharge means that कि भाई एट इनिशियल सम टाइम, इनिशियली हम देखें तो कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटर वर्क एज ए एनर्जी स्टोरेज डिवाइस पर्टिकुलरली। तो नॉर्मली जब हम वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेजेस उसे अप्लाई करते हैं, एट दैट टाइम इट विल बी चार्ज एंड लेटर ऑन चार्ज वो कैसे होता है एक्सपोनेंशियली, उसके डेरिवेशन उसके इक्वेशन तो हमने देख लिए हैं। बट इन केस ऑफ डिस्चार्ज अब क्या होता है, कीप इन माइंड। तो हमने प्रीवियस फिगर अगर आपको याद होगी तो यहाँ पे क्या किया था हमने, प्रीवियस फिगर में आप याद करो तो यहाँ पे एक आपका कनेक्टेड पाथ था, जो कि यहाँ पे हमने सर्किट को कनेक्ट किया था। बिकॉज इन केस ऑफ चार्जिंग हमें क्या करना था, वोल्टेज सोर्स अप्लाई करना था। तो क्या हो रहा था, फ्लो ऐसे हो रहा था, ठीक है। बट इन केस ऑफ दी कैपेसिटर डिस्चार्ज, ये स्विच हमने ओपन कर दिया या फिर उसको हमने मूव ऑन कर दिया, तो यहाँ पे हमारी सर्किट अब कैसी बनी, तो आपकी पूरी सर्किट यहाँ से ऐसी जो आपकी है, ये आपकी पूरी सर्किट रिगार्डिंग थी डिस्चार्जिंग मोड। क्लियर। तो ये सर्किट आपकी ऐसे बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरा पार्ट, मतलब कि ये सोर्स ऑफ वोल्टेज जो कि वोल्टेज सोर्स था, वो अब यहाँ पे सर्किट में नहीं रहा। क्लियर, ओके। ना अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, अब यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, बट आपको ये भी पता है फंडामेंटल ऑफ द कैपेसिटर के हिसाब से कि कैपेसिटर खुद एक बैटरी की तरह यहाँ पे ऑपरेट करेगा, मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव अब फ्लो होगा। तो वो आपका फ़्लो कैसे होता है पर्टिकुलरली वो भी हम जानते हैं कि भाई यहाँ से अब आपका फ़्लो ऐसे होगा। क्लियर। यहाँ पे आपको ये डायरेक्शन थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी बन जाता है, और वो आप केवीएल कैसे अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया भी आ जाएगी कि भाई वो कैसे होता है। सो पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देखो तो अब क्या होगा कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कि कैपेसिटर सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स बैटरी रखा था, तो वो कैसे ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा था, तो यहाँ पर भी आप एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से डिस्चार्ज करेगा एट दैट टाइम। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो डिस्चार्जिंग मोड के अंदर जब केवीएल अप्लाई करते हैं, अब हम उसके इक्वेशन के डेरिवेशन की हम बात करें तो यहाँ पे हम केवीएल अगर अप्लाई करते हैं एट दैट टाइम, आप देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जीरो, जो आपका टोटल वोल्टेज यहाँ पे सोर्स कोई नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, नेट वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टिव और ड्रॉप अक्रॉस दी रजिस्टर एज वेल एज कैपेसिटर विल बी जीरो। क्लियर। सो वोल्टेज ड्रॉप फॉर दी रजिस्टर दैट शुड बी आईआर, और कैपेसिटर के लिए वीसी जो कि कैपेसिटिव वोल्टेज हम जानते ही है ऑलरेडी। ओके। नाउ वन अनदर थिंग, यहाँ पे आप देखो कि I जो कि करंट है उसको हमने प्रीवियस केस में क्या किया था, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। बस वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि I को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तो डी क्यू बाई डी टी प्लस वी सी एज इट इज रहेगा। नाउ चार्ज का इक्वेशन हम क्या जानते हैं कैपेसिटर के लिए, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। एक सेकंड मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन भी लिख के दे देता हूँ। क्लियर। Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। क्लियर, ओके। तो एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख दूँ तो आपको थोड़ा याद रखने में भी थोड़ा इजी रहे। तो Q इज इक्वल टू सी वी जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। तब इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, d बाई डी टी अगर हम इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ पे सॉरी डी बाई डी टी के हिसाब से यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा कि डी वी सी डिवाइड बाई डी टी। क्लियर, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंट की है, वही आपके डेरिवेशन भी यहाँ पर दिखाई है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड, तो यहाँ पे आपका डी सी वी सी, या फिर यहाँ पे सी हमने बाहर ले लिया क्योंकि वो एक कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी ही रहेगा यहाँ पे, ओके, डी वी बाई डी टी। क्लियर। यहाँ पर भी आपका डी वी बाई डी टी हो गया है। क्लियर, ओके। यहाँ पे आपका डी है, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये टर्म आपको यहाँ पे दिख रही है। ओके। नाउ यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो आर डी वी सी बाई डी टी। अब यहाँ पे आप वी सी को सब्जेक्ट बनाते हो या फिर
यहाँ पे आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हो तो क्या होता है, आर तो यहाँ ऑलरेडी था, अब कॉन्स्टेंट सी भी यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, आर सी एज ए कॉन्स्टेंट चला जाएगा, डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी विच इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके। नाउ हम उसके डेरिवेशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड, हाँ हाँ ओके। तो यहाँ पे मैं वीसी को सब्जेक्ट बनाऊँ कैपेसिटिव वोल्टेज को, तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ आर सी डी वी सी बाई डी टी। अब यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वी सी अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 1 अपॉन वी सी डी वी सी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर नेगेटिव 1 बाई आर सी, जो कि यहाँ से मैंने आर सी एज इट इज रखा, डी वी सी जो था उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने सामने ले गए, तो वहाँ पे 1 अपॉन आर सी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे टर्म चली जाएगी और ये टर्म आपकी यहाँ पे, तो 1 अपॉन वी सी डी वी सी। क्लियर? जो कि ये साइड हुई, और ये टर्म हुई 1 अपॉन आर सी, जो कि नेगेटिव यहाँ सामने की ओर ले जा रहे, तो नेगेटिव 1 अपॉन आर सी। यहाँ पे जो डी टी था उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा, आर सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका इंटीग्रेशन होगा, जबकि 1 अपॉन वी सी का विथ रिस्पेक्ट टू वी सी इंटीग्रेशन होगा। ये आपको थोड़ा फंडामेंटल शायद इंटीग्रेशन का अगर याद नहीं है तो शायद आपको थोड़ा इश्यू हो सकता है, बट अभी आपके लिए मैं इतना जो बेसिक आपको बता दूँ कि ये कैसे होता है वो आपको पता होना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज़, यहाँ पे इंटीग्रेशन का इक्वेशन आप देखो 1 अपॉन एक्स और इंटीग्रेशन ओवर 1 ओवर एक्स डी एक्स दैट शुड बी लॉग एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग यहाँ पे किसके इरिस्पेक्टिव बात चल रही है, वी सी के इरिस्पेक्टिव, तो यहाँ पे log वी सी विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि 1 अपॉन आर सी एज इट इज कॉन्स्टेंट है, तो नेगेटिव डी टी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव टी रहेगा यहाँ पे। ओके, ये नेगेटिव को एज इट इज ही रखा है एक्चुअली, तो यहाँ पे टी का जो हम इंटीग्रेशन करते हुए तो वो आपका यहाँ पे मतलब 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम जो उसका इंटीग्रेशन करते तो यहाँ पे कांस्टेंट टी मिल जाएगा। ओके, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि ये आपका जनरल सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे आपको उसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ के की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी तक आपको जो मिला ये इक्वेशन वो आपका जनरल सॉल्यूशन है। बट उसके लिए अगर हम फर्दरली मूव ऑन करें तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं कि टाइम टी 0 रख देते हैं, एट दैट टाइम वी सी कैपेसिटिव वोल्टेज दैट शुड बी 0, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 टाइम पे मैक्सिमम वोल्टेज किसके पास था, पूरे के पूरे वोल्टेज सोर्स जो आपका एक्रोस कैपेसिटर जो था वही तो एक आपका सोर्स था, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका कैपेसिटर है वही आपका सोर्स बन चुका है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई आपका कैपेसिटर ही एक वोल्टेज सोर्स है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जितना वोल्टेज यहाँ पे दिखेगा वो कितना होगा मैक्सिमम, मतलब कि वो कैपेसिटिव जितना। ओके, तो यहाँ पे वी सी इज इक्वल टू वी अगर हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे टाइम 0 कर देते हैं और वी सी इज इक्वल टू वी, तो यहाँ पे log v इज इक्वल टू के। क्लियर? तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखते कि के की वैल्यू के बदले यहाँ पे log v रख देते, तो क्या होगा, log वी सी माइनस log v विच इज इक्वल टू नेगेटिव टी बाई आर सी। क्लियर? ओके, एक सेकंड, तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें पता चल गई है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, हाँ, तो इन दोनों इक्वेशन में ये मैंने आपको बताया कि नेगेटिव होगा तो log वी सी माइनस log v दैट शुड बी नेगेटिव टी बाई आर सी। अब यहाँ पे log में आपको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी भी आपको शायद याद होगी कि log में सब्सट्रैक्शन का मतलब है डिवीज़न। क्लियर? तो यहाँ पे log वी सी माइनस log v मतलब log वी सी डिवाइड बाई वी, जो कि आपको इस टर्म में दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तो एज इट इज़, यहाँ पे कोई लॉगरिथमिक टर्म नहीं है। अब यहाँ पे मुझे log रिमूव करना है तो आपको याद होगा कि एक्सपोनेंशियल करते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल से एक्चुअली मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर देते तो यहाँ पे log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, ई रेस टू नेगेटिव टी बाई आर सी। क्लियर? ओके, तो इसके हिसाब से आपका इक्वेशन क्या बनेगा, वी सी डिवाइड बाई वी विच इज इक्वल टू ई रेस टू नेगेटिव टी बाई आर सी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर हम वी सी को बनाते, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ क्या था कि चार्ज डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के लिए जो कैपेसिटिव वोल्टेज है और वोल्टेज एक्रोस द कैपेसिटर दैट शुड बी वोल्टेज इज वी इंटू ई रेस टू नेगेटिव टी बाई आर सी, जो कि यहाँ पे आर सी को हम टाइम कांस्टेंट टाउ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि बुक में आपको टाउ के फॉर्म में भी दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटिव वोल्टेज वी सी की वैल्यू क्या रहती है वो आपको मिल गया। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट पार्ट देखें कि भाई करंट के लिए अगर हम यही चीज़ डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे आप करंट के लिए भी देख सकते हो कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी टी, जो हम ऑलरेडी जानते थे। अब यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी, वो भी हमें पता है।
तो यहाँ पे सी को कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है डी वी सी बाई डी टी। तो इन दिस केस वी सी की वैल्यू जस्ट अभी हमने ये डिराइव की है, आपको याद होगा कि v इंटू ई रेस टू नेगेटिव टी बाई टाउ या फिर आर सी, जो भी आपको लिखना है लिख सकते, क्योंकि ये टर्म आपको दिख रही है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही दिखा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे v कॉन्स्टेंट ले लो, तो c इंटू वी नेगेटिव 1/RC ई रेस टू नेगेटिव टी बाई टाउ। बट वी कैन डिराइव दैट टर्म एज ए c कॉन्स्टेंट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव v बाई आर ई रेस टू नेगेटिव टी बाई आर सी। क्लियर? तो वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ये भी पता है कि v बाई आर दैट शुड बी आवर मैक्सिमम करंट आई है। बट नेगेटिव साइन को यहाँ पे भूलना नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिवली हमने यहाँ पे आपको याद होगा, तो अभी प्रीवियसली हम देखें तो उस फिगर में हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा रिवीजन, थोड़ा बैक पीछे की स्लाइड में आपको लेके जा रहा हूँ। हाँ ओके, इन दिस केस आप देख सकते हो, एक सेकंड। ओके हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो प्रीवियस पहले केस में हमने क्या लिया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो इसके लिए ऐसे थे, अब यहाँ पे हमने ऐसे डायरेक्शन ली थी, तो उसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन हुआ, जो कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो अज्यूम की है वो डायरेक्शन रिवर्स करनी होगी। ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे हम उसके डेरिवेशन में आप देखें, एक सेकंड। ओके, तो इस इक्वेशन में आपको सी डी वी सी बाई डी टी, और यहाँ पे आपको कांस्टेंट की वैल्यू बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है तो भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएशन किया है v इंटू ई रेस टू नेगेटिव टी बाई टाउ का। अब यहाँ पे पहले हमने v कांस्टेंट बाहर ले लिया। ओके, तो ये पहले यहाँ पे बाहर आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ई रेस टू नेगेटिव टी बाई आर सी का क्या होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा ई रेस टू वाली जो भी टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, उसकी जो पावर्स रहती है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव टी अपॉन आर सी, तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव टी अपॉन आर सी। बट वी ऑल्सो नो दैट विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन करें तो वो क्या होगा, डी टी बाई डी टी, मतलब कि 1 ही रहेगा आपका, तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो नेगेटिव 1 अपॉन आर सी, यहाँ पे ई वाली टर्म है तो वो तो एज इट इज़ रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सी वी इंटू नेगेटिव 1 अपॉन आर सी ई रेस टू नेगेटिव टी बाई टाउ या फिर आर सी। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड से मैं आपका कैपेसिटर यहाँ पे रिमूव कर सकता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैंसल आउट। तो यहाँ पे नेगेटिव वी अपॉन आर मतलब कि आई, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम करंट आई की वैल्यू मिल जाएगी, जो क्या रिप्रेजेंट, क्योंकि आई तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है, तो इसके हिसाब से आई इज इक्वल टू नेगेटिव वी अपॉन आर या फिर नेगेटिव आई एम, दैट शुड बी यहाँ पे दैट शुड बी इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टाइम कांस्टेंट ई रेस टू नेगेटिव टी बाई टाउ। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन या फिर उसके हिसाब से आपका जो मेन कंक्लूसिव या फिर कंक्लूजन रिगार्डिंग द अवर मैक्सिमम करंट, दैट शुड बी आई इज इक्वल टू नेगेटिव आई एम ई रेस टू नेगेटिव टी बाई टाउ या फिर टी बाई आर सी। क्लियर? ओके, तो ये आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज के टाइम के करंट का इक्वेशन डिराइव हुआ। ठीक है, ओके। हम उसके फर्दर आगे हम देखें तो उसके ग्राफ की ओर जाएंगे। तो ग्राफ में हमने क्या बताया था कल कि भाई उसके चार्जिंग और एक सेकंड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के मोड के आपको ग्राफ देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ वोल्टेज की बात करें तो वहाँ पे आपने देखा कि वो एक्सपोनेंशियली डीकेइंग मोड में है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका कैपेसिटिव वोल्टेज है वो यहाँ पे डीके हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू थी, वहाँ से डीके होते हुए वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके। एज वेल एज अगर हम यहाँ पे जो आपका ये उसका जो 0.37 वैल्यू पे जो उसका टाइम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली आपको रिप्रेजेंट किया कि आर सी की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये वैल्यू 0.37 जितनी होती है। क्लियर? और इन केस ऑफ एक सेकंड डिस्चार्जिंग करंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे आपको एक सेकंड, हाँ, तो ये आपका डिस्चार्जिंग करंट की बात हुई। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आप ये चीज़ अभी आप भूल जाओ क्योंकि आरएल सर्किट आपको आगे बढ़ना है। बट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिवली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन थी, तो नेगेटिव साइन ऑब्वियस है कि वो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी। तो यहाँ पे नेगेटिवली जब आई एम नेगेटिव है पर कितना, मैक्सिमम आई एम से वो ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम आई एम से वो डिक्रीज होगा ई रेस टू नेगेटिव टी बाई टाउ के फॉर्म में, तो वो यहाँ से आपको इंक्रीजिंग फॉर्म में दिखेगा। बट इन केस ऑफ नेगेटिव आई एम टू 0 की ओर जाएगा। ठीक है,
ओके, एग्जैक्टली यहाँ पे टच नहीं होता है, वो भी एक इतनी ही फैक्ट है। यहाँ पे शायद बुक में या फिर ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया उसमें शायद एक वो फिगर में गलती है, यहाँ पे एग्जैक्टली टच नहीं होता है, वो आप याद रखना। यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस उन दोनों के बीच में रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली जीरो नेवर पॉसिबल फॉर द डिस्चार्जिंग और चार्जिंग केस। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि नेगेटिव 0.37 IM जो कि आपका टाइम कॉन्स्टेंट के टाइम पे उसका करंट की वैल्यू है, एज वेल एज वहाँ पे पॉजिटिव 0.37 जो कि आपके करंट वोल्टेजेस की वैल्यू थी। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपको ये पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आ गया है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट ऑनवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बेस्ड ऑन दी, यहाँ पे आपको कैपेसिटिव सर्किट्स के लिए हमने पूरा डिस्कशन किया है, और हमारे सिलेबस में आरसी सर्किट के लिए ही आपको दिया हुआ है। तो अभी हमने आरसी सर्किट या फिर कैपेसिटिव सर्किट पर्टिकुलरली देखे, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंडीशन यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट की है, और उसके डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राफ ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर। क्लियर? तो यहाँ पे आपको शायद इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों कंडीशन अलग है, लेकिन दोनों की डेरिवेशन की पैटर्न सेम ही है। तो आपको उसमें कोई डरने की चीज़ नहीं है कि भाई इसमें ये चीज़ कैसे आई या फिर वो टर्म कैसे डिराइव करते हैं। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी हमने ये सेशन के अंदर हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का पूरा कंसेप्ट अच्छे से देख लिया है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कोई भी कंडीशन हो तो उसकी फिगर को ही मेन इंपॉर्टेंस देना है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर उसकी फिगर आपको पता चल गई तो आप पूरा डेरिवेशन इजीली कर पाओगे। ठीक है? टिल देन अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय सूर्य।